हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश का थर्ड चैप्टर। अगर आपने दो चैप्टरों की वीडियो नहीं देखी हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और द ट्रू ब्यूटी की, मैंने एक्सप्रेशन करा दी है। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है अपने अंधेपन पर। अपने अंधेपन पर कविता जो है जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई है, जिनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोइट के बारे में। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन ऑन 9 December 1608. His father was lover at literature and art. John Milton was educated at St. Peter Paul's School and Christ College, Cambridge. थोड़ा सा समझें इनके बारे में, तो अब पोएम के बारे में समझ सकते हैं कि पोएम क्या अर्थ क्या है, पोएम कहना क्या चाहती है। इसमें ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का हम समझ कह सकते हैं, और अपने अंधेपन पर कविता को हम किस प्रकार से डिफाइन करें कि हमारे भी समझ में आ जाए। तो मैं समझ सकता हूँ जॉन मिल्टन ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। प्रारंभ में जब शुरुआत की थी उन्होंने इस कविता को लिखने की, तो उन्होंने अपनी आँखों की ज्योति थी, अर्थात बोल सकते हैं वो अंधे हुए थे। तो वो ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मेरी आंखों की ज्योति को 40 वर्ष की आयु में क्यों छीन लिया। मैं अपनी आंखों की ज्योति से आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसका सर्वोत्तम सेवा है। तो अब मैं स्टेंजा की ओर बढ़ता हूँ। स्टेंजा में क्या है समझते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. अर्थ एक एक लाइन का समझेंगे। When I consider, जब मैं मानता हूँ, अर्थात जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। ere half my days, मेरे दिनों के आधे समय से पहले, मेरे उम्र के आधे समय से पहले, in this dark वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में। इसका सीधा अर्थ निकालें। जब मैं सोचता हूँ मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई मेरी उम्र के आधे समय से पहले इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। एंड दैट वन टैलेंट, जो मुझ में एक योग्यता है, विच इज डेड टू हाइड, मृत्यु के समान छुपी हुई है। जो मुझ में एक योग्यता है जो मृत्यु के समान छुपी है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ी हुई है। थाउ यद्यपि माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा मुझे बनाने वाले टू सर्व सेवा करना चाहती है। देयर विद माई मेकर, मुझे बनाने वाले की सेवा करना चाहती है। फिर से समझते हैं। थाओ का अर्थ होता है यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोरबेंट कर्जदार है या उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने को, देयर विद माई मेकर, मुझे बनाने वाले अर्थात भगवान की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, और मैं उसके सामने अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट का अर्थ कहीं ऐसा ना हो, ही वह रिटर्निंग चाइल्ड, मृत्यु के बाद मुझे फटकार दे, मृत्यु के बाद मुझे लौटा दे, फटकार दे। डॉथ, फिर मैं मूर्खतापूर्वक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रश्न करता हूँ ईश्वर से। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मनुष्य का परिश्रम चाहता है। डे लेबर का अर्थ तो क्या हो गया यहाँ पे, मनुष्य का परिश्रम। क्वेश्चन कभी क्वेश्चन पूछता है क्या ईश्वर मनुष्य का परिश्रम चाहता है। ये एग्जैक्ट है, अर्थ यहाँ पे चाहता के रूप में आया है।
क्या चाहता है अथवा नहीं, तो ईश्वर ने मेरी आंखों की ज्योति को क्यों छीन लिया है? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने टू प्रिवेंट, रोक लिया, लेकिन धैर्य ने रोक लिया। आगे चलते हैं। दैट मर्मर soon replies, God doth not need either men's work or his own gifts। तो बड़बड़ाते हुए शीघ्र उत्तर दिया, God doth not need either men's work, भगवान को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उसके उपहारों की आवश्यकता होती है। Who best, जो बेस्ट बियर हिज विल्ड योग, इसका अर्थ होता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य शाही है, उसका राज्य शान शौकत वाला है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं, उसके हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो बिना आराम किए पृथ्वी और महासागर से मिलकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दे अल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। यहाँ पे एक और फिर से समझ लेते हैं। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, बड़बड़ाते हुए धैर्य ने सिर को उत्तर दिया, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है और न ही उसके उपहारों की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य शाही है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए हुए पृथ्वी और महासागरों में लगे हुए हैं। दे अल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल बिना इंतजार खड़े हुए हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।